आज बहुत नॉर्मल सा दिन है। बेंगलोर अर्बन डिस्ट्रिक्ट के सूर्यनगर पुलिस स्टेशन के बाहर रात के समय 3 कांस्टेबल, एक एएसआई अपनी अपनी ड्यूटी पे जाने का इंतजार कर रहे हैं। वो आज नाइट पेट्रोल पर हैं और थोड़े ही समय में अपनी अपनी ड्यूटी के लिए अपने अपने डिफरेंट जगह जहां उनको नाइट पेट्रोल करनी है वहां के लिए रवाना होंगे। जब ये 3 कांस्टेबल और एक एएसआई अपनी अपनी ड्यूटी पे रवाना होने ही वाले थे, उसी समय एक व्यक्ति अपने स्कूटर पे उस पुलिस स्टेशन की तरफ आता हुआ इनको दिखाई देता है और वो पुलिस स्टेशन के बाहर ही अपने स्कूटर को रोक देता है। इन्हीं 3 कांस्टेबल और एक एएसआई में से एक व्यक्ति उस स्कूटर पे आए व्यक्ति से पूछता है कि आप कौन हैं और आप पुलिस स्टेशन क्यों आए हैं, जिसके जवाब में वो कहता है कि साहब, कन्नड़ में जवाब देता है कि साहब, मैं सरेंडर करने आया हूं और मैंने अपनी बीवी को मौत के घाट उतार दिया है और ये रखा उसका सर। जी हां, वो इशारा करता है स्कूटर के सामने जो जगह होती है जहां पे जो व्यक्ति स्कूटर को ड्राइव करता है वो अपने पैर रखता है या अपना हेलमेट होता है वो वहां रखता है। उसी जगह पे उसकी बीवी का कटा हुआ सर रखा हुआ था और चारों तरफ खून बिखरा हुआ था। उसके पैरों के बीच में रखे उसकी बीवी के कटे हुए सर को देख के वो सारे के सारे पुलिस वाले एकदम भौचक्के रह जाते हैं। उसको तुरंत कस्टडी में लिया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है कि आखिर उसने अपनी बीवी का मर्डर क्यों किया। नमस्कार, स्वागत है आपका एपिसोड नंबर 2 जगमा लीगल के रियल क्राइम स्टोरीज में। और आज की जो कहानी है, ये कहानी एक ऐसे पति पत्नी की है जिनकी जिंदगी में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से एक व्यक्ति मौत के घाट उतर गया। ये कहानी इसलिए भी जरूरी है ताकि आम व्यक्ति को ये पता चल सके कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कैसे एक अच्छी भली खुशहाल फैमिली में जहर का काम कर सकता है। ये कहानी है एम शंकर और एस मनासा की। ये दोनों 26 साल के विवाहित जोड़े जिनकी 3 साल की एक प्यारी सी बच्ची भी थी। एम शंकर एक बैटरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम किया करते थे बतौर मैनेजर, और उनकी वाइफ जिसका मर्डर हो गया वो उसी प्रेमाइसेस में एक फैक्ट्री में काम किया करती थी। पुलिस के अनुसार जो मनासा थी उसका मर्डर इसलिए हुआ क्योंकि उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उसी के एक कलीग के साथ चल रहा था। एम शंकर के द्वारा पुलिस को बताया गया कि उसने 3 मई को अपनी बीवी को उसके बॉयफ्रेंड के साथ रंगे हाथों पकड़ा था। जी हां, उसको शक था कि उसकी वाइफ का किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है और इसी घटनाक्रम में उसने एक दिन डिसाइड किया या उसको कहीं से जानकारी मिली होगी कि आज उसकी वाइफ का बॉयफ्रेंड उसके घर आया हुआ है और उसने उस दिन इंटेंशनली अपने घर जल्दी आने का फैसला किया। जब वो जल्दी अपने घर आया, जिस नॉर्मल समय पे वो हमेशा आया करता था, जब वो उससे पहले आया उसने देखा कि उसकी वाइफ अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसी के घर में रंगरलियां मना रही है। अब शंकर का शक यकीन में बदल चुका था। उस दिन इन लोगों के बीच में बहुत बुरा झगड़ा होता है, जिसके बाद मनासा अपने पेरेंट्स के घर चली जाती है। लेकिन क्योंकि उसकी नौकरी भी थी और उसको अपनी नौकरी को ज्वाइन भी करना था, इसलिए वो अपनी बेटी को तो अपने पेरेंट्स के घर छोड़ देती है, लेकिन खुद वापस आ जाती है और एक पीजी अकोमोडेशन में रहने लगती है। जो शंकर था वो पुलिस के पास जाता है और बताता है कि उसकी बीवी अचानक से घर से गायब हो गई है। जब उसकी बीवी को पुलिस वाले इसी सूर्यनगर पुलिस स्टेशन में वो जब जाता है तो वहीं के पुलिस वाले उसी मनासा जिसका मर्डर हो गया उस लड़की को फोन करते हैं और उससे पूछते हैं कि मैडम आप कहां हैं, जिस पे मनासा बताती है कि वो अपने पीजी अकोमोडेशन में रह रही है। पुलिस वाले उससे कहते हैं कि मैडम आप पुलिस स्टेशन आ जाइए, आपके हस्बैंड भी यहां आए हुए हैं। जिस पे मनासा पुलिस स्टेशन आती है और पुलिस वाले दोनों में मध्यस्थता कराते हुए मनासा को शंकर के साथ उसके घर भेज देते हैं। लेकिन शायद मनासा का जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ था,
इसकी पूरी जानकारी तो जब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद चार्जशीट फाइल करेगी तभी पता चल सकेगी। लेकिन इसी बात को लेके शुक्रवार के दिन भी उन लोगों के बीच में बहुत बुरा झगड़ा होता है। इसी झगड़े की वजह से जब ये झगड़ा बहुत बढ़ जाता है, इस झगड़े की गवाही उनके नेबर्स ने भी दी है। और इसी झगड़े के बाद शनिवार को रात में 1 बजे के समय उसका पति शंकर मनासा का गला काट देता है और अब मनासा मौत की नींद सो चुकी थी। जरा सोचिए, मां के मरने के बाद, वो भी जब जब उसके ही पिता ने उसकी मां की हत्या कर दी है और अब पिता जेल में रहेगा। क्या भविष्य होगा उस 3 साल की बच्ची का, जिसके लिए शायद कभी इस शंकर और मनासा ने बहुत गहरे और बड़े सपने देखे थे। कैसे वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेगी और क्या ही उसका भविष्य होगा। लोग जवानी के जोश में कई बार अपने भविष्य को दांव पे लगा देते हैं और कई बार लोग गुस्से में आके कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं जिसका पछतावा शायद उनको जिंदगी भर होगा। इस केस में अगले अपडेट तभी आएंगे जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन अपनी पूरी कंप्लीट करके चार्जशीट को माननीय न्यायालय में फाइल करेगी। लेकिन अभी के लिए आप मुझे जरूर बताइए कि आपकी क्या राय है इस केस के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।